इसमें जो भी बनाए थे हम लोग उस क्वेश्चन पे काम किए हुए थे। इस क्वेश्चन का बताइए क्या लिखिएगा। द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ ए फादर एंड हिज सन at present is 5:2 respectively. 4 years hence, the ratio of the ages of the son and his mother will be 1:2 respectively. What is the ratio of the present ages of the father and the mother respectively? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 4 वर्ष बाद पुत्र और उसकी माँ की आयु का अनुपात 1:2। पिता और माता के वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। जल्दी बोलिए क्या लिखिएगा। अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फादर इज टू सन का रेशियो 5:4। नॉर्मली दिया होता फादर इज टू सन का रेशियो 5:2 और यहाँ पे दिया होता कि सन इज टू मदर दिया होता 1:2। ये 4 वर्ष बाद नहीं लिखा होता। एक पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 एवं पुत्र और उसकी माँ की आयु का अनुपात 1:2 ऐसा लिखा होता। पिता और माता फादर इज टू मदर का रेशियो बताइए क्या होगा। तो सबसे पहला फादर है, सबसे लास्ट में मदर है, बीच में कॉमन टर्म आपका बीच में। जब रेशियो कंटिन्यू होता है तो आपसे बताया गया था कि A इज टू बी, B इज टू सी हो और A इज टू सी पूछा जाए सबसे पहला सबसे लास्ट, तो क्या करेंगे, पहला पहला टर्म को गुना करिएगा और लास्ट में दूसरा दूसरा टर्म को गुना करिएगा, जो कंपाउंड रेशियो में सिखाए थे। 5:1 बराबर 5 और 2:2 बराबर 4, 5:4। चाहे आपका मन था कि नहीं हम फादर इज टू सन इज टू मदर ही निकाल के बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये फादर 5:1 करिएगा तो 5, एक 5 में 5 से भाग करिएगा। पहला टर्म से बोले भाग करने के लिए, दूसरा में बोले गुना करने के लिए। 5 डिवाइडेड बाई 5 1:2 बराबर 2 बोलेंगे। अब 2 डिवाइडेड बाई 1 2:2 करेंगे 4। तो फादर इज टू मदर यही 5:4 आपका आया था। जब ये 4 वर्ष बाद नहीं लिखा होता, जब टाइम ड्यूरेशन इंटरवल आपका सेम रहेगा तो आंसर बन के आता आपका 5:4। लेकिन इस क्वेश्चन में 4 वर्ष बाद कह दिया था, 4 वर्ष के बाद। तो 4 वर्ष के बाद जरा सोचिए, डिटेल्स अगर देखते कि फादर के एज को लिखते 5x और सन के एज को लिखते 2x। 4 वर्ष के बाद आफ्टर 4 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स 4 साल के बाद, तो फादर का एज बनेगा 5x + 4 एंड आफ्टर 4 इयर्स सन का एज क्या बनेगा बताइए, 2x + 4 लिखेंगे भाई। जी सर। कोई दिक्कत तो बताइए इसमें। अब आप बोले कि 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद फादर का एज 5x + 4, सन का एज 2x + 4 और बोले कि 4 वर्ष के बाद पुत्र और उसकी माँ के आयु का अनुपात 1:2। तो 4 साल के बाद आफ्टर 4 इयर्स फादर इज सॉरी सन इज टू मदर, सन इज टू मदर के एज का रेशियो 1:2। इसका मतलब आप बोलते हैं यहाँ से कि सन का एज को x, चूंकि पहले मान लिए थे वेरिएबल, तो सन को बोलते y और मदर को बोलते 2y। यहाँ तक क्लियर है भाई। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है उस हिसाब से चलते जा रहे हैं। अभी तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उस क्वेश्चन के हिसाब से काम कर रहे थे। इसके पहले क्या बताए थे कि अगर 4 वर्ष नहीं होता, आफ्टर 4 इयर्स या 4 इयर्स हेंस नहीं दिया होता ना, तो आपका आंसर 5:4 था। लेकिन अब दिया है तो इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, तो क्या लिखिएगा। तो सन का एज को y बोलेंगे तो मदर का एज 2y बनेगा। तो सन का एज तो यहाँ पर 2x + 4 है और यहाँ से कितना y, तो लिख सकते हैं ना कि फ्रॉम 1 and 2 y बराबर क्या लिखिएगा 2x + 4। तो एक ही इक्वेशन में दो दो वेरिएबल है तो किसका मान निकालिएगा, y - 2x बराबर 4 लिखिएगा भी तो किसका मान निकल के आएगा, ना तो x का मान निकलेगा ना ही y का मान निकलेगा। एक इक्वेशन और दिया होता तो आप निकालते, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होना चाहिए तभी आंसर बनेगा, अन्यथा क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो आंसर नहीं बनेगा। आंसर लिखेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते। ये बात समझ में आया। डिटेल्स के हिसाब से बात करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर नहीं बन के आएगा। शॉर्ट में बात करेंगे
तब बोलिएगा कि यहाँ पर प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है, 4 साल के बाद का रेशियो दिया हुआ, टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है, इसका मतलब आंसर नहीं बनेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। आप बोलेंगे नहीं बनेगा। किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए। यहाँ पर 4 वर्ष बाद नहीं होता ना, तो आंसर बनता 5:4। विकास बाबू, यस सर। रुपेश भाई, तनवीर, सिमरन, समझ में आया रे? यस सर। ठीक है भाई, ड्यूरेशन सेम रहेगा तो आंसर आएगा, ड्यूरेशन सेम नहीं होगा आंसर नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। राधाज प्रेजेंट एज इज 3 years लेस देन ट्वाइस हर एज 12 years ago. Also the respective ratio between Raj's present age and Radha's present age is 4:9. What will be Raj's age after 5 years? राधा की वर्तमान आयु उसके 12 वर्ष पहले की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम है, तथा राज और राधा के वर्तमान आयु का अनुपात 4:9 है, तो राज की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी? क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा। राधा की वर्तमान उम्र उसके 12 वर्ष पहले की आयु के 2 गुना से 3 वर्ष कम है, तथा राज और राधा के वर्तमान आयु का अनुपात 4 और 9 है, तो राज की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी? Radha's present age is 3 years less than twice her age 12 years ago. Also, the respective ratio between Raj's present age and Radha's present age is 4:9. What will be Raj's age after 5 years? क्वेश्चन तो क्लियर होगा? क्वेश्चन क्लियर होगा, ध्यान से समझिए। राधा की वर्तमान आयु उसके 12 साल पहले की आयु के 2 गुना से 3 वर्ष कम है। इस लाइन में कंफ्यूज नहीं हो जाना। Radha's present age is 3 years less than twice her age 12 years ago. मतलब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, सोचिए कि राधाज प्रेजेंट एज, यहाँ पर लिखते हैं राधाज प्रेजेंट एज, राधाज प्रेजेंट एज, इफ लगाते हैं, इफ राधाज प्रेजेंट एज, इसको अगर x बोलेंगे तो राधाज एज यहाँ पर लिखते हैं, राधा की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष, देन 12 years ago, 12 वर्ष पहले, राधाज एज बराबर 12 वर्ष पहले राधा की उम्र क्या होगी? सोचिए, राधा अभी x साल की है, तो 12 साल पहले x माइनस 12 ईयर्स बोलेंगे। दिक्कत है तो बोलिए। राधा की वर्तमान आयु अभी x वर्ष है, तो 12 साल पहले राधा की उम्र x माइनस 12 ईयर्स बोलेंगे। दिक्कत है तो बोलिए। नो सर। नहीं सर। 12 साल पहले 12 साल कम रहेगा, 12 साल के बाद बोलते तो 12 साल जोड़ देते x में। ये बात समझ में आया? यस सर। यस सर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से सोचिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि राधाज प्रेजेंट एज इज 3 years लेस देन ट्वाइस हर एज 12 years ago। इस लाइन का हिंदी क्या है कि राधा की वर्तमान आयु उसके 12 वर्ष पहले की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राधाज प्रेजेंट एज मतलब x की आयु, x के बारे में, राधा की वर्तमान आयु x, उसके 12 वर्ष पहले की आयु मतलब कितना? x माइनस 12। राधा की वर्तमान आयु x किसके बराबर है? तो बोले कि x माइनस 12, 12 वर्ष पहले की आयु जो थी x माइनस 12, इसका 12 वर्ष पहले की आयु के 2 गुना, मतलब इसमें 2 से गुना कर दीजिए, x माइनस 12 में 2 से गुना कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आया? 2 सर गुना ये वाला से, लाइन हाँ फिर से बोलो। सर एक बार ये वाला लाइन फिर से बताइए ना। राधा की वर्तमान आयु कितना माने थे हम लोग? x ईयर। 1 साल माने थे, तो 12 साल पहले की आयु, 12 साल पहले कितना आयु रहेगा उसका? सर x माइनस 12। इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। क्वेश्चन में बोला कि राधा की वर्तमान आयु मतलब x के बारे में, x क्या है? तो उसके 12 साल पहले की आयु x माइनस 12, यही बोलेंगे 12 साल पहले की आयु के 2 गुने से, इसमें 2 से गुना करिए, के 2 गुना से 2 से गुना करिए, तो 2 हम राइट साइड में गुना करेंगे तब, चाहे लेफ्ट साइड में गुना करेंगे तब, बात तो एक ही रहेगा। 2 गुना से 3 वर्ष कम है, इस पूरा में से
3 घटा दीजिएगा तो यही x के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आया? तन्वी उठाया रे? सर नहीं। राधा की वर्तमान आयु कितना तन्वी? सर x ईयर। x। तो राधा की वर्तमान आयु उसके 12 वर्ष पहले की आयु, 12 वर्ष पहले की आयु कितना थी? x माइनस 12। यहाँ तक ठीक है? यस सर। 12 वर्ष पहले की आयु के 2 गुना, 2 गुना का मतलब कितना? 2 से नहीं गुना करिएगा, 2 गुना। तो इसमें 2 से गुना कर दिए, 2 गुना कर दिए तो x माइनस 12 में 2 से गुना कर दिए, तो 2 Yes, गुना से 3 वर्ष कम है, तो इसमें से 3 घटाइएगा तो यही x के बराबर हो जाएगा। वर्तमान आयु को x मान लिए, 12 साल पहले बोल दिए x माइनस 12। क्वेश्चन में बोला कि राधा की वर्तमान आयु मतलब x, उसके 12 साल पहले की आयु, तो x माइनस 12 हो गया 12 साल पहले की आयु का 2 Yes. गुना, 2 से गुना कर दिए, से 3 वर्ष कम है, -3 कर दिए। ये बात समझ में आया? यस सर। क्लियर नहीं हुआ? सर हो गया। जल्दी बताओ तन्वी, क्या क्या क्लियर हुआ? सर राधा की आयु की x था। वर्तमान आयु कितना? x लिखेंगे। x किसके बराबर होगा? तो उसके 12 वर्ष पहले की आयु, 12 वर्ष का आयु पहले कितना था? सर x माइनस 12। x माइनस 12। इसमें क्या करिएगा? सर 2 गुना मतलब है 2 2 से गुना मतलब गुना करिएगा 2 से। ये बात समझ में आया? 2 गुना तो 2 से गुना कर दिया, से 3, तो 2 गुना करने से कुछ ना कुछ तो आएगा। अब इसमें से 3 घटा दीजिए, बस यही चीज था। इसी को सॉल्व करिएगा। x बराबर 2 से गुना करिएगा तो 2x माइनस 24 माइनस 3, इसी को लिखिएगा x बराबर 2x माइनस 27। यहाँ तक ठीक है? यस सर। इसी को लिखिएगा 2x माइनस x बराबर 27, x का मान लिखिएगा 27। कुछ बात समझ में आया? यस सर। x का मान 27, x किसका उम्र माने थे? सर राधा का। तो राधा कितने साल की? सर 27। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला लाइन तो क्लियर हो गया ना? ऑल्सो राज और राधा के वर्तमान आयु का अनुपात 4:9 है। अब राज इज टू राधा का लिखिएगा तो रेशियो बोल रहे हैं 4:9। तो न्यूमेरिकल वैल्यू किसका दिया हुआ? राधा की वर्तमान आयु। राधा की वर्तमान आयु कितनी साल? 27। तो राधा का रेशियो में कितना दिया हुआ है? 9। तो लिखिएगा कि 9 रेशियो का मान अगर 27 साल, तो 1 रेशियो का मान कितना? 3। 9 रेशियो का मान 27, तो 1 रेशियो का मान 3, तो 4 रेशियो का मान बताइए। 12। 1 रेशियो का मान 3, तो 4 का मान कितना? 12। तो 5 साल के बाद राज की आयु कितनी होगी बताइए? 17 साल। 17 साल की 7 साल में? After 5 years, what will be the Raj age after 5 years? 5 साल के बाद 12 साल से 17 साल हो जाएगा कि 7 साल होगा? एज बढ़ेगा कि एज कम हो जाएगा रे? बढ़ेगा सर। तो 12 से बढ़ के 17 हो जाएगा। नन ऑफ दीज लगा देना, घटा नहीं देना 7 साल में। बुझ गया भाई? यस सर। बाकी तुम लोग दिक्कत है बोलो रे। तन्वी, सिमरन, विकास। सर नो सर। अगला क्वेश्चन देख भाई। तरुण और वरुण की वर्तमान आयु में 3:7 का रेशियो है। 4 वर्ष बाद वरुण की आयु 39 वर्ष की होगी, तो तरुण की आयु 4 साल पहले क्या थी? ये लिखवाए थे ना कि जब का रेशियो तब का एज, जैसा लिखवाए थे। जब का रेशियो दिया हो तभी का एज लेंगे, ऐसा लिखवाए थे ना?
Yes, sir. तो तरुण और वरुण की वर्तमान आयु में 3:7 का रेशियो है। 4 वर्ष बाद वरुण की आयु 39 वर्ष होगी, तो तरुण की आयु 4 साल पहले क्या थी? क्या लिखेगा जल्दी बताओ। न्यूमेरिकल मिनट। वैल्यू किसका दिया हुआ सोचो। वरुण वरुण कितना साल का है? 39। जब का रेशियो दिया हो, जब का रेशियो दिया हो तभी का एज लेना है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। जब का रेशियो दिया हो तभी का एज लेना है। रेशियो कब का दिया हुआ? वर्तमान। रेशियो कब का दिया हुआ जल्दी बोलो ना रे। प्रेजेंट एज, सर। प्रेजेंट एज दिया हुआ है और न्यूमेरिकल वैल्यू बोला आफ्टर 4 इयर्स। 4 साल के बाद 39 साल का होगा, तो आज कितने साल का है? 45 सर। 4 साल के बाद 39 साल का तुम्हारा एज हो जाएगा। अभी तुम कितने साल का होगा बताओ। 45। 4 साल के बाद तुम 25 साल का होने वाला है, तो आज कितना उम्र है? 21। कंफ्यूजन है क्या इसमें? नहीं सर। तो भाई इसमें दिया है कि तरुण और वरुण की वर्तमान आयु में 3:7 का रेशियो। 4 साल बाद वरुण की आयु 39 साल। डिटेल्स पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे? तरुण बराबर 3x, वरुण बराबर 7x, ये लिखिएगा। यस फिर सर। 4 साल के बाद जी सर। वरुण की आयु, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वरुण का एज है 7x। 4 साल के बाद तो 7x में 4 जोड़ेंगे, हो जाएगा 39 साल के बराबर। इसी को लिखिएगा 7x बराबर 39 माइनस 4, इसी को करेंगे 35। तो 7x का मान 35, तो x का मान कितना? तो 5। 7 पचे 35 काटेंगे इसको, x का मान 5। इसका मतलब पूछा तरुण कितने साल का, तो 5 दिया 15। वरुण कितने साल का? 7 पचे 35। तो ये हो गया तरुण, ये हो गया वरुण। पूछा तरुण की आयु 4 साल पहले, तो तरुण अभी है 11 साल का, तो 4 साल पहले क्या रहा होगा बताओ। तरुण 11 अभी है साल। 15 साल का, तो 4 साल पहले 11 साल का, यही आपका आंसर बनेगा। बात समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो हम लोग करेंगे क्या, तो इसको एक्स पर नहीं तोड़ेंगे। आपको कह दिया कि जब का रेशियो तब का एज, जब का रेशियो दिया होगा तभी का एज लेना है। तो रेशियो दिया हुआ प्रेजेंट का, तरुण और वरुण के एज का रेशियो दिया है 3:7। आपसे बोला कि 4 साल के बाद वरुण की आयु 39 साल की होगी, तो जब का रेशियो तब का एज, रेशियो प्रेजेंट का है। 4 साल के बाद 4 इयर्स हेंस, 4 साल के बाद वरुण हो जाएगा 39 साल का। तो हम पूछे अगर कि प्रेजेंट एज ऑफ वरुण कितना है, तो क्या लिखिएगा? वरुण अभी कितने साल का? 7। न्यूमेरिकल वैल्यू पूछेंगे। 4 साल के बाद वरुण का आयु है 39 साल, तो अभी वरुण कितने साल का होगा? 35। 35। 35। इसमें दिक्कत है क्या? नहीं। जो आदमी 4 साल के बाद 39 साल का होने वाला है, इसका मतलब अभी का एज कितना? 35। इसमें दिक्कत है? नो सर। जब का रेशियो तब का एज, रेशियो प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट एज सोचेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू वही बोलिएगा। तो क्या लिखिएगा सोचिए। वरुण के बारे में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना? 35 दिया हुआ है, जबकि इसका रेशियो में 7 दिया हुआ। लिखिएगा 7 रेशियो का मान 35 साल, तो लिखिएगा 1 रेशियो का मान 5 साल। यहाँ तक ठीक है भाई? तो 7 रेशियो, सॉरी 3 रेशियो का मान कितना? तो 3 गुना 5 बराबर बोलिएगा 15 साल। तो तरुण कितने साल का है? बोलिएगा 15 साल का तरुण है। पूछा आपसे 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले बताइए तरुण का उम्र। तो 4 साल के बाद अगर ये 15 साल का, तो अभी कितने साल का है? 11 साल इसका आंसर बनेगा। कुछ बात समझ में आया? यस सर। कुछ देर के बाद कट जाएगा तो जुड़ जाना। अभी देखो पहले, अगर हो जाएगा तो ठीक है। शालिनी और सोनल की वर्तमान आयु में 11 और 13 का रेशियो है। ध्यान से समझिएगा, बाद में लिखिएगा। क्वेश्चन को बाद में अपना लिख लीजिएगा वीडियो में, अभी केवल समझते चलिए। शालिनी और सोनल के एज का रेशियो बोल दिया 11 और 13।
तो वर्तमान में ये प्रेजेंट एज का दिया हुआ है, और 3 वर्ष बाद आफ्टर 3 इयर्स 3 साल के बाद सोनल की आयु 29 साल की हो जाएगी। सोचिए 3 साल के बाद सोनल 29 साल की, तो आज कितने साल की सोनल है? 10 साल। तो 26। 3 साल के बाद सोनल की आयु 29 साल की हो जाएगी, तो आज सोनल कितने साल की बताओ जल्दी? 26 साल की है। 26 साल की सोनल है। लिखिएगा कि प्रेजेंट एज ऑफ सोनल, तो बोलिएगा 26 इयर्स। 3 साल के बाद वो 29, तो अभी 26 साल की। 13 रेशियो का मान 26 है, तो 1 रेशियो का मान कितना, क्या लिखिएगा? 13 रेशियो का मान 26, तो 1 रेशियो का मान 2 साल, तो 11 रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा 22 साल। मतलब शालिनी कितने साल की है? 22 साल की। तो शालिनी की आयु 2 वर्ष पहले क्या थी बताइए? 20 साल। 24 साल। 20। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, रोहित और विशाल के वर्तमान आयु का जोड़ 60 साल है। रोहित और विशाल के वर्तमान आयु का जोड़ 60 साल है, जबकि उनके आयु में रोहित इज टू विशाल के एज का रेशियो दिया है 2:3। उनके आयु में अंतर ज्ञात करें, डिफरेंस इन एजेज। यही फाइंड करना था, बोलिए। न्यूमेरिकल वैल्यू किसका दिया हुआ? टोटल दिया हुआ। जिस जैसा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसी पर काम करिएगा। तो रोहित और विशाल के एज का सम 60 साल है, तो रेशियो के हिसाब से एज का सम कितना बताइए? 5। रोहित का 2, विशाल का 3, तो 5 हो जाएगा ना भाई। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का जोड़ दिया हुआ है, तो यहाँ पर जोड़ लिखिएगा। 5 आर का वैल्यू 60, 1 आर का मान 12 लिखिएगा, 1 आर का वैल्यू 12। ये बात समझ में आया? Yes. पूछा उनके आयु में अंतर, तो रेशियो के हिसाब से 2 और 3 में तो एक ही अंतर है, 1 का मान 12। यही आपका आंसर 5 नंबर ऑप्शन। बात समझ में आया? Yes, sir. मीना और सीमा की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, उनके आयु का अनुपात 7-8 है। उनमें आयु का योग बताइए। अभी कटेगा रे। देखो अंतर बोल दिया 3 साल का, और रेशियो में 7 और 8 के बीच 1 का अंतर। 1 रेशियो का मान 3 बोलिएगा, तो उनके आयु का योग 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा 45 साल। 1 रेशियो का मान 3, 15 रेशियो का मान 45। जुड़िएगा अभी कटेगा तो। 1 रेशियो का मान 3 साल, 15 रेशियो का मान 45। समझ में आया कि दिक्कत है? आया सर। अगला क्वेश्चन पकड़िए। प्रिया और प्रियंका की वर्तमान